Hi everyone, this is Aman Tilak from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, currently an intern. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले 5 महीनों में अगर मैं आपकी जगह होता, नीट 2023, नीट यूजी 2023 की अगर प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं क्या क्या एग्जैक्टली चीजें करता मैक्सिमाइज करने के लिए अपना करंट स्कोर। तो यहां पर हम लोग स्पेसिफिकली यार वो बातें कर रहे होंगे और मैंने आप देख रहे होंगे टर्म रियलिस्टिक पर हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि हम लोग केवल हवा में बातें नहीं करेंगे। ये बातें नहीं करेंगे कि 200 नंबर अगर अभी आ रहे हैं तो 700 नंबर कैसे जाने, जो कि नहीं पॉसिबल है, आप भी जानते हो। हम लोग रियलिस्टिक बातें करेंगे एंड काफी मेहनत लगी इस वीडियो को, तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी से, अगर इस चैनल के आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या मैं करता अगर मैं आपकी जगह पर होता। ठीक है, बहुत ध्यान से सोच समझ के मैं यहां पर बातें बोलने वाला हूं, तो प्लीज इसको पर्सनली मत लीजिएगा। यहां पर मैं आपको, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो क्या करता, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं करता माय डियर फ्रेंड्स, वो ये करता कि जो यहां पर सारे यूट्यूब पर सारी जगहों से आप एक एक चीज सुनते आ रहे हो, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली। ठीक है, उसका हर कोई, आप देख रहे होगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, हर कोई एक ख्वाब आ जाता है, कहीं ना कहीं एक ड्रीम आ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछो कि क्या आज की डेट में आपके 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। अगर 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, वेल एंड गुड। तब भी एक मिनट रुको, बात मेरी सुनो। 2019, 20, 21, 22, देखो 19 में तो एम्स का एग्जाम होता था, अलग बात है। जब से 20 से मर्ज होके नीट से एम्स का जो है वो सिलेक्शन होने लग गया, आपको पता है 700 से ऊपर नंबर लाने पड़ते हैं एम्स दिल्ली में पढ़ने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। एमबीबीएस की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपके 600 के भी ऊपर नंबर आ रहे हैं तो भी आपको अपनी कमर कस लेनी है और जी जान से मेहनत लगानी है, जिससे कि आप जो हो एम्स दिल्ली अगर आपका ड्रीम है तो उसको अचीव कर पाओ। नाउ अगर आपके आज की डेट में 600 के ऊपर नंबर नहीं आ रहे तो आप अपने आप से ये पूछ के बताओ, खुद आप सोचो एक चीज कि क्या आपके अगर अभी 400 नंबर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है 705 नंबर आ जाएंगे। देखो, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं नहीं ये ख्वाब लेता, नहीं ड्रीम सोचता, दूर दूर तक सोचता भी नहीं इसके बारे में। मैं एक रियलिस्टिक जो है ड्रीम लेता, और रियलिस्टिक ड्रीम ये होता कि मेरे पास 5 महीने बचे हैं, मैं फोड़ के पढ़ूंगा और एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मे बी मेरे स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मैं ड्रीम ले सकता हूं, या फिर एम्स दिल्ली के अलावा इतने सारे एम्स आज की डेट में खुल चुके हैं जो कि एट पार है एम्स दिल्ली के, वहां पर मैं पढ़ने का एक ड्रीम लेता। तो मैंने इसलिए यहां पर क्रॉस कर दिया। प्लीज एक रियलिस्टिक ड्रीम सेट करो, क्योंकि आगे आपको अगर डिमोटिवेशन होगा, अगर आप डिससैटिस्फाइड होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, तो वहां पर आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज की डेट में आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, क्या चाहते हो अपनी प्रिपरेशन से, एंड तीसरी चीज, क्या आप उस प्रिपरेशन की जो दौड़ में आज की डेट पे कहां पर खड़े हुए हो। राइट, तो इसलिए मैंने बहुत क्लियरली आपको मेंशन कर दिया। अब आप लोग को लगता है कि भाई कि नहीं भाई, आप तो हमारा ख्वाब दूर कर रहे हो। ठीक है, आप खुद तो अपने एम्स में पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, और हमें बोल रहे हो कि नहीं भाई दिल्ली एम्स, दिल्ली ना एम करें। अरे बिल्कुल यार, मैं अगर पढ़ा तो यार 11 12 पूरा अच्छे से पढ़ा ना, 2 साल 2.5 साल अच्छे से पढ़ा। उसके अलावा मैं 13 घंटा 14 घंटा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ता था, एंड उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता था। राइट, नो सोशल मीडिया, नथिंग, जस्ट स्टडीज। ठीक है, तो अगर आप वो कर रहे हो तो आप ड्रीम लो। नहीं कर रहे हो, 5 महीने में पढ़ के कैसे हो जाएगा। आप खुद सोचो, जो बच्चे 1.5 साल 2 साल 3 साल, बल्कि लोग 9 से पढ़ रहे हैं, तो क्या वो बेवकूफ हैं जो 11 से पढ़ रहा है बच्चा, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। आप ये सोचो, मेरी बात है ना। तो प्लीज इसको ध्यान से समझो, और मैं आगे बात करने वाला हूं कि यार आगे अब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम बचा हुआ है। अब यहां पर बात करेंगे कि कितना टाइम बचा हुआ है। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई नीट, हाँ ये पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं 2020 से, कि भाई नीट यूजी कब होने वाला है, कि भाई पोस्टपोन होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोरोना आ गया, एनडीए का ये आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, ये सारी चीजें हो गई। भाई सिंपल सी बात है, नीट यूजी 2023 जो कि अभी की सजेस्टेड डेट्स हैं वो ये 3 है, मई 28, जून 11, जून 18। इन 3 डेट्स में कहीं ना कहीं होने वाला है। अब यहां पर आप नीचे स्पेकुलेशंस मत करने लग जाना कि इस डेट पे ये वाला एग्जाम इसलिए नहीं हो सकता। दिस इज नॉट योर वर्क, प्लीज अंडरस्टैंड। अपने दिमाग में एक सेट कर लो यार, जब आप एक गोल बनाते हो तो गोल हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां पर आप सोचोगे कि अरे भाई मैं मई 28 के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूं, और दिमाग में आपके चलता रहेगा भाई जून के एंड में भी हो सकता है नीट, तो आपकी प्रिपरेशन वैसे वैसे पीछे चली जाएगी।
राइट। तो अपने दिमाग में बड़ा बड़ा लिख लो, मई 28, हो सकता है बाद में हो नीट, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिमाग को प्लीज चैनलाइज कर लो कि मई 28 को नीट 2023 आपका होने वाला है, राइट। एंड बी क्लियर ऑन दिस। एंड इसलिए मैं कह रहा हूं 5 महीना बचा आपके पास, प्लस अगर आप आज की डेट में वीडियो देख रहे हो 5 महीना 15 दिन, 5 महीना 20 दिन के आसपास बचा हुआ है ना। ये बफर लेना है, मैं आपको ये समझा रहा हूं, जो एक्स्ट्रा जो 15-20 दिन है ये ऐसे वेस्ट नहीं करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताता हूं आपको, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता प्रिपरेशन आज की डेट में और मेरे आज की डेट में 300, 400, 350 नंबर आ रहे होते कोई भी मॉक टेस्ट में अगर मैं दे रहा हूं, और मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा होता नीट के लिए, मैं क्या करता? फर्स्ट मंथ माय डियर फ्रेंड मैं एक चीज करता और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाता, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाता, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लगाता, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाता, कोई मैं मॉड्यूल नहीं सॉल्व करता, कुछ भी नहीं करता। बस एक चीज करता, महीना 1 दैट इज मंथ 1 आप बायोलॉजी करोगे। और बायोलॉजी में कहां से करोगे? एनसीईआरटी से करो। आप सब एक बार पढ़ चुके हो, 12th पास किया आपने, या फिर आप बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, या 11th की आपने अगर पास किया, 11th तो पास किया ही है, तो आप एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, उसको यार 30 दिन है आपके पास माय डियर फ्रेंड्स, 30 दिन है और टोटल 38 चैप्टर्स है, उसको पढ़ जाना है। और मुझे नहीं लगता कोई भी एनसीईआरटी का चैप्टर, एक चैप्टर आप इवन आप अपनी सेकंड रीडिंग दे रहे होगे अभी, है ना, एक बार यार पास की हो तो पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आपको 5 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एक चैप्टर के लिए, राइट। और पढ़ना कैसे ये भी मैं बता दूं। आज की डेट में अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तो डे 7 पर आपको जो है वो चैप्टर 1 को वापस से रिवाइज करना है 1 से 1.5 घंटे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने लेट से मैं बोलता हूं कि आज से 6 दिन में आप ये पूरा 30 डेज का शेड्यूल ले रहे हो, तो आज से 6 दिन में आपने टोटल, आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने टोटल 10 चैप्टर पढ़े, तो 7वें दिन को आपको पूरा यूटिलाइज करना और 10 चैप्टर्स को रिवाइज करना। 1-1 घंटे का आप टाइमर लगा लो, 1.5 घंटे का टाइमर लगाओ, जैसे भी लग रहा है आपको, वैसे आपको रिवाइज करना। और ऐसे ये पूरे आपके 38 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं अगले 1 महीने में। दिस इज समथिंग विच आई वुड हैव डन अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, मैं नहीं पढ़ा होता और मैं आज की डेट में नीट 2023 में एक रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एम कर रहा होता। नाउ जब मैं ये कर लूंगा, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है 90 में से 80 to 83 क्वेश्चंस मिनिमम और मैक्सिमम 86-87 क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ 1 महीने के बाद, तो मेरा बायो में हो सकता है फिजिक्स में 0 नंबर है, केमिस्ट्री में 20 नंबर है, लेकिन बायो में मेरे 360 में से 300 के ऊपर नंबर आ रहे होंगे। हो सकता है 320, हो सकता है 330, उसके आसपास मेरे नंबर आ रहे होंगे, मिनिमम 300 नंबर आ रहे होंगे। यहां पर आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई मैंने 1 महीने में आधा जो है 720 में से जो आधी प्रिपरेशन है 360 मार्क्स के, उसमें मेरी 90% 80% स्कोरिंग आ रही है, राइट। अगर आपके 360 में से 300 नंबर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आपकी 80% के ऊपर स्कोरिंग हो रही है, राइट। दैट इज वेरी गुड, वही आपको करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। यहां पर क्या कर रहा होता मैं, यहां से आपको स्टार्ट करनी है इंटीग्रेटेड स्टडीज। कोई भी एक सब्जेक्ट, मुझे पता है कि बायोलॉजी आपको सबसे अच्छा लगता है, इसलिए इसको हम लोग ने फर्स्ट मंथ में कवर किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको डॉक्टर बनना है, मुझे पता है बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको खत्म किया। अब केवल बायोलॉजी पे अटके नहीं रह जाना है, ठीक है। हाँ, एवरी 7th डे, जो कि मैं आपको बार बार मैंने भी पीछे भी बताया, वो आपको एक बफर डे रखना है और उस पर रिवाइज करनी है चीजें, राइट। अब आपको समझ पा रही होगी जो मैं 5.5 महीना कह रहा हूं, जो मैं 5.5 महीने करो, 5 की जगह 5.5 महीना बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप आज की डेट से देखो तो 5.5 महीने से भी ज्यादा थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, लेकिन मैंने 5 मंथ क्यों लिखा हुआ है? 5 मंथ इसलिए लिखा हुआ है कि जो ये 15-20 दिन है ये आपके बफर डेज है, जहां पर कि आप एवरी 7th डे आपके लिए रिवाइज कर रहे होगे, या फिर कोई पीछे का टॉपिक है वो छूटा होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कर रहे हो तो आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव कर रहे होंगे। अगर आपके मार्क्स 600 आने वाले होंगे तो ये आप कर रहे हो तो 650 आ रहे होंगे। अगर आपके मार्क्स 500 अगर आ रहे होते और आप ये रिवाइज कर रहे हो एवरी 7th डे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये करके देखना, आपके मार्क्स अगर 500 नंबर आ रहे होंगे तो मिनिमम 600 नंबर आएंगे। अब पूछोगे 600 वाले के 650 क्यों और 500 के 600 क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यार जितना आप ऊपर चलते चले जाओगे इंप्रूव करना उतना मुश्किल हो जाता है। अरे आप खुद सोचो यार, अगर कोई बंदा 650 ला रहा है तो 800 थोड़ी ना नंबर लेगा, 720 का पेपर होता है, मैक्सिमम 680 700 तक चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जिस बच्चे के आज की डेट में अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं, या आप अगर केवल बायो कर जाओ तो आपके 400 नंबर के आसपास, तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिला के 200 नंबर इंप्रूव हो गए, राइट। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। नहीं, नेक्स्ट आ जाओ, देखो इंटीग्रेटेड स्टडीज में आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों को आपको करना है इंटीग्रेटेड मैनर पे। कैसे करना? देखो बायो तो अपनी खत्म हो गई, तभी मैं बायो क्यों लिखा हूं, क्लियर हो गया आपको। एवरी 7th डे आपको रिवाइज करते रहना है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, हर दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हो, आपको रिवाइज करते रहना है पीछे का जो आपने बायो का पढ़ा हुआ है, अप टू यू, ठीक। अब इसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको अगर जो इजी टॉपिक्स अगर लगने हैं तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट करो। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इससे आप स्टार्ट करो, आपको एक आपका फ्लो बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके,
है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, पिछले 10 साल के आप प्रीवियस ईयर के उठा लो, अगर उतना टाइम नहीं लग रहा है आपको 5 साल के उठा लो, 2017 2016 से आप उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से आप क्वेश्चन देखो, वहां पर देखो कि कौन कौन से टॉपिक पे एम्फेसिस दी जा रही है, राइट। और वो टॉपिक्स पहले कर लो और ऐसे आप इंटीग्रेटेड मैनर में आप पढ़ते चले जाओ। इसके अलावा बायो अगर आप बहुत थक गए हो, रिवाइज करने का मन नहीं कर रहे, एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन बैंक बुक्स बहुत सारी चीजें आती हैं, उससे आप सॉल्व कर सकते हो और आपको लग जाएगा कि यार कितना आपको रिटेन रह रहा है, कि आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना है सेकेंड मंथ से ऑनवर्ड्स, राइट। एंड यहां पर अब आपको स्टार्ट करना है जब आप थोड़े से एक बार अपने फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, एक बार आप अपने एक मोमेंटम आप पकड़ लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट, लेकिन मॉक टेस्ट तभी देना स्टार्ट करना जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपने 3 घंटे के स्लॉट में अपने आप को अच्छे से मेहनत करके दे रखे होंगे, तभी आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करना, राइट। नहीं तो आप 3 घंटा दो अपने आपको, 2018 का पेपर उठाया आपने, उसको 3 घंटे में दिया, जो गलतियां हो रही हो देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो रहे हैं उसको लिख लो और वो वाले टॉपिक्स पहले पढ़ लेना जहां से आप नहीं सॉल्व कर पाए तो क्वेश्चंस, और वैसे आप इंटीग्रेटेड मैनर में आगे बढ़ो। यहां पर देखो शेड्यूल आपको खुद बनाना पड़ेगा अपना, आपको खुद देखना पड़ेगा कि यार आप कहां पर वीक पढ़ रहे हो। देखो बहुत क्लैरिटी है, मंथ 1 पे आपको बायो करना है, वो बहुत स्टैंडर्ड चीज है कि यार उसमें आपके 300 से ऊपर नंबर केवल बायो में आ गए। इसके बाद का थोड़ा सा यार ये इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड कर रहा होगा। कुछ बच्चे होंगे जिनकी फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स बहुत वीक होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पड़ी होगी, उन्होंने सोचा बहुत इजी छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल तो नहीं आता है, समय आपको उतना ही लग रहा है 20 सेकंड, तो क्यों ना उस पर आप मेहनत करो। तो इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ते जाना है। एवरी 7th डे प्लीज आपने जो भी 6 दिन पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए रखना है। एंड इसलिए आपके पास 5 की जगह 5.5 महीना, 5 महीना 20 दिन के आसपास बचा हुआ है नीट के लिए, ये दिमाग में रखो। ये आप करते रहोगे, आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव होने वाले हैं। एंड डरना नहीं है, कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी प्रीवियस ईयर टेस्ट को देने से पहले और उसे ओएमआर शीट में गोला भर के जो है आगे बढ़ना है, राइट। दिस इज समथिंग विच इज यू हैव टू कंसिडर। और देखो मैंने यहां पर लिख भी रखा है, एवरी 7th डे वेरी इंपॉर्टेंट, आप पिछले 6 दिन का रिवाइज करो। एक बार आपका मोमेंटम बनेगा, ट्राई करके देखो ये स्ट्रैटेजी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि भाई कि वाई हैव आई सेड कि भाई कि अगर जैसे मैंने एक वन ईयर आपको प्लान बताया हुआ है, तो फिर वाई आई एम मेकिंग दिस 6 month प्लान, क्योंकि दिस इज एड्रेस टू अदर पीपल एज कंपेयर टू 1 year प्लान। फॉर एग्जाम्पल यार आपके पास 1 साल बचा हुआ है नीट के लिए, आप मान के चलो यार आप फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th में हो, है ना, या क्लास 12th में आप मान के चलो क्लास 11th में हो, है ना, आपके पास ज्यादा टाइम बचा है। आप क्लास 12th में आपके पास कम टाइम बचा, आप ड्रॉप कर रहे हो, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। तो हर इंसान के लिए टाइम पीरियड डिफरेंट बचा हुआ है। तो आप ये मत सोचो कि अब मैं आगे अगर इनकेस बताता हूं कि अगले 3 months में क्या प्लान होना चाहिए, तो आपको एड्रेस नहीं है। आप अगर ये फॉलो कर रहे हो, प्लीज फॉलो दिस, डू नॉट हियर एनीथिंग एल्स। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पिछला अपना, मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज देख लेना, 5 big no's फॉर नीट यूजी 2023 प्रिपरेशन। उसमें मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। इस ट्रैप में थोड़ी ना पढ़ना है कि भाई कि आप 6 महीने में अलग चीजें पढ़नी है आपको। अरे भाई सिंपल सी बात है, जो 2 साल पढ़ रहा है बंदा, उसके ज्यादा चांसेस ज्यादा मार्क्स आने के एज कंपेयर टू जो 3 महीना पढ़ रहा है। लेकिन 3 महीने में भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के, 6 महीने में भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप हासिल कर रहे हो, व्हाट इज बेटर देन दैट। सो हर एक लेवल पे आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्लान डिफरेंट होगा। और इसलिए ये वीडियो मैंने आपको क्लियरली बोल दिया, उन बच्चों को एड्रेस्ड है जो बच्चे अभी बहुत कम नंबर स्कोर कर रहे हो सकते हैं, 200, 250, 300 नंबर स्कोर कर रहे हो और एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं। एम चलिए मैंने काट दिया, 700 के ऊपर नंबर आपको लगता है कि आप ले आओगे, वेल एंड गुड। मैं आपकी जगह होता, आज की डेट में मेरे 300 नंबर आ रहे होते, मैं नहीं सोचता, मैं सोचता मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, दैट इज वेल एंड गुड फॉर मी। काफी चीजें मैंने यार इसमें बार बार रिपीट किया, क्योंकि यार ये चीज हैमर करनी है। क्योंकि अभी आप मेरे वीडियो के बाद 10 वीडियो और देखोगे, उसमें चीजें देखोगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये ख्वाब बन जाएगा। इट इज गुड टू हैव अ ड्रीम, बट दिन में सपने देखना बिना काम किए बेकार बात है। That is what I'll say in conclusion. Wish you all the very best. I hope this video would have helped you. अच्छे से पढ़ाई करो and results are waiting for you. Your MBBS first year is waiting for you. Wish you all the very best for NEET 2023. Bye bye.